गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है संडे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग देखिए कहाँ से हो गई है। और अभी आप देख रहे हो ना, ये बेड पर आपको दिख रही होगी 2 टेबल्स रखी है, स्टडी टेबल्स। तो ये किसकी है आप समझ ही गए होंगे। ये ऑलरेडी रिद्धि सिद्धि की, क्योंकि स्कूल तो वही जा रहे हैं दोनों। तो उनकी स्कूल टेबल पे मैं क्या कर रही थी, उनको स्टडी करा रही थी। और हम आ गए किचन में। संडे को ना मॉर्निंग का नाश्ता दीदी बनाती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ यम्मी बनाना होता है। और संडे में मेरा क्या रहता है ना, स्टडी का जो भी मटेरियल का जो भी उनका वर्क होता है स्कूल का। इस समय तो एग्ज़ाम चल रहे, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बन रहा है गर्मा गर्म आलू वाली पकौड़ी। और आलू बेसन की जो पकौड़ी रहती है वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाली है सादी पकौड़ी, हल्की मतलब बहुत लाइट मिर्च डाली हुई है, तो वो वाली निकाल दी है। और उसके बाद हम थोड़ा सा ज़्यादा सा स्पाइसी वाली पकौड़ी बनाएंगे जो कि हम खाएंगे। तो भाई वो नाश्ता तो हो गया था। उसके बाद हमने नॉर्मल सा बना लिया था तुअर की दाल एंड चावल और राइस, दाल चावल हो गया था दोपहर में। और फिर इवनिंग आ गया, तो इवनिंग की ड्यूटी मेरी है। जब भी छुट्टी होती है ना, तो मॉर्निंग का नाश्ता दीदी प्रिपेयर करती है और इवनिंग का नाश्ता मैं ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ यमी सा खाना ही होता है उस दिन। वैसे भी छुट्टी वाले दिन सबको लगता है कुछ अलग सा हो जाए। तो मैंने बना ली है मैक्रोनी। बनाना था पास्ता, लेकिन पास्ता अभी मेरे को नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ पड़ा है स्टॉक में। तो मुझे मैक्रोनी दिख गई, तो मैक्रोनी बनाते हैं। और मैक्रोनी बनाने के बाद मैं देखती हूँ कैसे क्या बनाऊँगी। आज चलो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। सोच रही हूँ चलो अपना फ़ोन भी मैंने उठा लिया है, लाइए अपना व्लॉग भी शूट हो जाएगा। तो फटाफट से अब कुछ लोग ना जो मैक्रोनी को बॉईल करते हैं वो करते हैं किसी मतलब बाउल टाइप में। तो मैं बाउल में नहीं करती, मैं ये प्रेशर कुकर में करती हूँ, क्योंकि इससे इजी हो जाता है। इसकी एक विज़ल में ना पूरा मैक्रोनी कंप्लीट से। तो मैक्रोनी में मैंने कुछ नहीं वाटर डाल रखा था, और वाटर के साथ साथ ना कुछ ना फॉइल फॉर्चून टाइप का ऑयल वगैरह डाल देना चाहिए आपको। ऑयल डालने से क्या होता है ना, वो आपस में चिपकती ही नहीं है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था, बस ये सब डाल के मैंने। तो बस यहाँ पर दीदी अपनी क्लीनिंग का काम कर रही थी, क्योंकि उनकी आज नाश्ते से छुट्टी थी। और लंच में हमारा कुछ भी ना खाने का मूड नहीं था। ये था कि हाँ बाहर जाएंगे, बाहर घूम कर आएंगे तो कुछ खा पी लेंगे, लेकिन बाहर नहीं जा सके क्योंकि रेनिंग सीज़न हो गया, रेनिंग डे हो गया। तो भैया अब बाहर तो जा नहीं सकते। तो बस ये था कि इवनिंग का नाश्ता जो भी है, मैं ब्रेकफास्ट टाइप का दीदी ने कंप्लीट किया था। तो अब मैं यहाँ पर नाश्ता कंप्लीट कर लेती हूँ। और वही बना रही थी, तो बनाने में दीदी अपना क्लीनिंग का काम कर रही थी। मैंने कहा लाओ फटाफट मैं भी करती जा रही हूँ। और वो कह रही थी कि ठीक है अगर कुछ नहीं खाना, तो मैंने कहा आज आपकी छुट्टी है, अब बस आप अपना जो भी है क्लीनिंग कर दो और फिर आप जाओ और मॉर्निंग में मिलते हैं। तो बस मैं फटाफट से और उन्होंने ना चाय बना दी थी, क्योंकि चाय तो आपको पता है ना, इवनिंग की चाय मुझे उनके हाथ की पसंद है। और वो इतना टेस्टी बनाती है क्योंकि उन्हें आदत हो गई मेरे साथ रहते रहते। तो आदत हो भी जाती है कि कौन कैसा किसका फ्लेवर है, कौन कैसा जायका रखता है, जिसका जैसा जायका उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो बस फटाफट से अब हम आ गए। अब ये सब आप देख रहे हो जितने भी ये केचप वगैरह हैं, मायोनीस वगैरह हैं। और मेरे पास क्या है, तंदूरी मायो में लेकर आई थी। तो ये ना बहुत अच्छा है, और कंपनी का भी फ़र्क पड़ता है। विनग्रीन्स की कंपनी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर हमारे पास है सफोला का मायोनीज़ एगलेस वाला, तो ये भी मैं इंक्लूड करने वाली हूँ अपनी माइक्रोनी में। और ये आप देख रहे हो कि पानी पूरी का ये मदर रेसिपी में जो पानी पूरी मिक्स है ना, इसका पेस्ट क्यों डाल रही है, इसका ना एक अलग ही फ्लेवर है। तो मुझे ना थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा इसको भी ऐड कर दूँगी। और ये वाला आप विनग्रीन्स का ये भी मायो देख रहे हो। और टॉप्स का ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस मैं बहुत हल्का सा ऐड करने वाली हूँ, बाद में चाहे मैं इंक्लूड कर दूँगी, ज़्यादा बच्चों के लिए तो उतना ही ऐड करूँगी। और यहाँ पर आप दीदी को देख सकते हो, दीदी अपना क्लीनिंग का काम कर रही है, क्योंकि भाई वो सारा क्लीनिंग का काम करने के बाद ही अपने यहाँ से निकल जाएंगी। तो फिर अपने वो जाके रेस्ट वगैरह करेंगे। आज उनकी हो गई है खाने से छुट्टी। डिनर में हमारा कुछ नहीं बनेगा, बस यही पास्ता माइक्रोनी वगैरह हम लोग खाएंगे। और भी कुछ ले लेंगे, जैसे जो भी कुछ खाना होगा। तो यहाँ पर आ गया ओनियन की बारी, तो ओनियन मैंने कट कर दिया है। और ओनियन ना आजकल ना ओनियन का ना मतलब जो भी है ना बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, इतना तेज़ सा हो रहा है ओनियन। अगर आप इसको छीलते हो ना, तो इतना ज़्यादा आंखों में लग रहा है कि कुछ कहना ही नहीं। लग रहा है कि भैया ओनियन तो कोई छील के दे दे, कट करके दे दे, लेकिन कभी कभी कुछ काम खुद ही करने होते हैं। और मैंने कहा चलो आज ये सारा काम मैं ही करती हूँ, कटिंग चॉपिंग का भी मैं ही कर लूँगी। तो फटाफट से बनाते हैं। यहाँ आ गया मेरा पैन में डालते हैं ऑयल वगैरह। और यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सोयाबीन वाला। तो ज़्यादातर ना रिफाइंड में मैं सोयाबीन के ऑयल यूज़ करती हूँ। कुछ लोग राइस ब्रांड करते हैं, तो वो मुझे कम पसंद है। और या तो फॉर्चून पसंद है या फिर सोयाबीन ऑयल पसंद है। और सबसे बेस्ट तो मस्टर्ड। अभी जब सर्दी आ जाएगी, तो सर्दी के सीज़न में तो अगर आपको कुछ भी प्रिपेयर करना, कुछ भी रेसिपी रेडी करनी है ना, तो आप मस्टर्ड ऑयल में करिए तो और भी बेस्ट है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मस्टर्ड ऑयल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब्ज़ी वगैरह बनाने में यूज़ होता है।
और चलिए बनाते हैं फटाफट से। ये पैन गरम हो गया और गरम होने के बाद हम डालते हैं इसमें फटाफट फॉर्च्यून। और फॉर्च्यून यूज़ करने के बाद फटाफट से मैं रेडी करती हूँ। और ऐसी वाली मैक्रोनी आपने अभी तक नहीं खाई होगी, आप सोच रहे होंगे कि कैसे स्पेशल किस टाइप की बनाएगी। तो अभी हम सारी चीज़ें मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगी, कब कौन सी चीज़ डालनी है। आप सारी मैक्रोनी बॉइल्ड हो गई है और प्रॉपर बॉइल्ड हो गई, वही मैं चेक कर रही थी, चेक कर लिया मैंने कि हाँ हो गई है। एक विज़ल भी आ गई थी, तो उसके बाद तो हो ही जाती है। विज़ल 1 विज़ल के बाद आप बंद कर दीजिएगा। और इतनी जल्दी कुक होती है ना कि कुछ कहने के नहीं। और फटाफट से हम इसको करते हैं ठंडा। ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बॉयल जो मैक्रोनी है उसको यूज़ करना है आपको। इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल दीजिए और बस पानी ऑन कर दीजिए। पानी से वॉश हो जाएगा ना तो ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद, इतना ठंडा भी नहीं होगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो आप उसके एक चीज़ यूज़ करिएगा। एक ट्रिक है मेरी कि ठंडा होने के बाद ना आप ना इसमें फॉर्च्यून ऑयल या फिर जो देसी घी होता है वो इंक्लूड कर दीजिएगा और उससे मिक्स कर देना। तो जो कुछ लोगों की मैक्रोनी जैसे आपस में चिपक सी जाती है ना जब आप बनाते हो कुक करते समय, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इतनी ज़्यादा मतलब खिली खिली बनेगी ना, जैसे बासमती राइस होता है डिफरेंट अलग अलग सा शो होता है, वैसे ही आपको मैक्रोनी एक एक अलग अलग दिखने वाली है और आपस में वो चिपक ही नहीं सकती। आप ये मेरा फंडा ना यूज़ करके देखना। मैं तो अक्सर यही करती हूँ और इससे क्या है ना, एक अलग ही फ्लेवर आता है और वो इतनी खिली खिली बनती है ना, आपस में चिपकती नहीं है, तो देखने से भी बहुत अच्छी लगती है और खाने का तो टेस्ट अलग ही डिफरेंट हो ही जाता है, आपको पता ही है। तो फटाफट से हम इसे करते हैं ठंडा। ठंडा करने के बाद दीदी को मैंने निकाल दिए ये वाले बर्तन, तो दीदी कहती है लाओ मैं इसे भी क्लीन अप करके चली जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर जाओ, फिर तो थोड़े बहुत जो होंगे वो बाद में मैं वॉश कर दूँगी या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वॉश कर दीजिएगा। तो जैसा भी होगा हम कर लेंगे। तो फटाफट से वही कर रहे थे और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अब अपना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, हाँ बस मस्टर्ड ऑयल मत डालिएगा। और मैं तो डालने वाली हूँ इसमें, थोड़ा सा हेल्दी खाना है ना, मुझे बच्चों को भी खिलाना है, तो मैं इसमें देसी घी ऐड करने वाली हूँ। उसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। उससे क्या आपस में चिपकेगी नहीं और आप जब कुक करोगे ना तब तो बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाली है। इस तरह से ऐड कर दीजिएगा बस। अब चलते हैं, मिलते हैं आगे क्या क्या करना है मुझे। जैसे कि ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, मैंने उसमें ऑनियन डाल भी दिया है। कुछ लोग ना ऑनियन को ना उस तरह से चॉप करते हैं, तो जो मैक्रोनी का ऑनियन रहता है मैं इसी तरह से चॉप करती हूँ। और फटाफट से अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ना रेडिश नहीं करनी है, हल्का रेडिश रखिएगा। और फटाफट से इसको फ्राई करते हैं। और आज ना मैं विदाउट टमाटो वाली बनाने वाली, टमाटो इसमें यूज़ नहीं करूँगी। क्योंकि ना कभी कभी ना विदाउट टमाटो बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ट्राई करिएगा। जिस तरह हम लोग पास्ता खाते हैं ना, जैसे वो वाला होता है वाइट सॉस पास्ता, तो उसमें आपको टमाटोज़ मिलता ही नहीं है। तो सेम वही प्रोसेस है, आज मैं मैक्रोनी रेडी करने वाली हूँ और विदाउट टमाटो बनाऊँगी और बहुत ही टेस्ट। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के संडे की मॉर्निंग में क्या क्या होता है और इवनिंग क्या क्या होता है, मतलब संडे का पूरा रूटीन का भी मेरे साथ बताना। कमेंट में बॉक्स करना आपने क्या क्या आप रेडी करते हो। मेरा तो रहता है ऑफिस जैसे ऑफ होता है, बच्चों का भी स्कूल ऑफ होता है संडे को, तो अक्सर ये प्लान होता है मेरा सैटरडे नाइट में। सोच लेती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे क्या प्रिपेयर करके नाश्ते में देना है और क्या डिनर में चलेगा। क्योंकि उससे क्या रहता है ना, हम लोग डिनर जो होता है ना संडे वाले दिन थोड़ा हल्का ही लेते हैं, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लेते हो कुछ अच्छा सा, तो फिर आपको लेने नहीं पड़ता
डिनर आपका बहुत हल्का रहता है और लंच भी मैं हल्का ही रखती हूँ। दोनों चीज़ मेरी हल्की रहती है, क्योंकि हमारा जो मिड टाइम का जो हमारा ब्रेकफास्ट और नाश्ता होता है ना, वो इतना अच्छा हो जाता है कि आपको डिनर में हल्का ही खाने का मन करेगा। तो फटाफट से हम बनाते हैं। और ये देख रहे हो यम्मी सी, अब मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दिया और इसके बाद हम लोग इसको पहले तो हम ना अच्छे से इसको चला देंगे, ये अच्छे से मिक्सअप कर देंगे, सारा मिक्स हो जाएगा जब, तो उसके बाद हम लोग ना अपनी जितनी भी ग्रेवी में ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए जो भी हमें डालना है ना, वो सारी केचप्स वगैरह डालेंगे। और केचप किस किस वे पे डलेगी आप उसको देखते जाइएगा। मैं म्यूज़िक ऑन करती हूँ, आप इंजॉय करिएगा। सबने देख लिया। अब आ गई है मेरी एक फेवरेट, मेरा जो अपना मसाला है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या मैं ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए, आपको मैगी का पैकेट दिख रहा होगा ना, तो ये मेरा मैगी का पैकेट रखा हुआ था। इसमें जो मसाला रहता है ना, स्पाइसेस, तो वो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है और उसी को मैं आपको शो ऑफ़ करने वाली हूँ। शो ऑफ़ क्या करूँगी, मतलब मुझे ना मिक्स करना है इसके अंदर। तो कौन कौन ये वाला मैगी मसाला मिक्स करता है, और वैसा वाला भी आता है जो सब्जी वेजिटेबल में इंक्लूड करते हैं, तो वो वाले ना मेरे बच्चों को ना उसमें स्पाइसेस ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं ऐड करती हूँ। वो लोग कहते हैं मम्मा मिर्च लग रही है, तीखा है, ये वो स्पाइसी है, तो उसको ऐड करने से अच्छा ये वाला जो मैगी मसाला रहता है ना, ये उनका फेवरेट है, तो इसको ऐड करने से ना वो लोग इतना अच्छे से खा लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरा तो फेवरेट है ये। और फटाफट से हम लोग ऐड कर देते हैं उसके अंदर। और बताइए आप लोगों में से कौन कौन ये वाला मैगी मसाला ऐड करके मतलब पास्ता या फिर माइक्रोनी वगैरह में यूज़ करता है और खाता भी है, किसको ये पसंद है। मुझे तो कभी कभी ना, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ना ये विदाउट मैगी भी बहुत पसंद था। मैगी चाहे रखी रहे, लेकिन मैं ना ये मसाला खा लेती थी। तो वही बचपन की याद आ गई कि कभी कभी ना बचपन में हम लोग ऐसी चीज़ें करते। जब आज मैं ये खोल रही थी ना, ओपन कर रही थी, तब मुझे अपनी याद आ रही थी कि बचपन में ना मुझे मैगी मिले ना मिले, मुझे ना ये वाला मैगी मसाला से ना रोटी वगैरह खाना, या फिर कोई भी चीज़ बनती थी ना, उस पर ये डाल दो ना, तो मेरा तो जैसे स्वाद ना 4 गुना हो जाता था, ऐसा वाला लगता था मुझे। तो वही मुझे याद आ गई कि आज मैं अपने बच्चों को में भी ना यही वाली प्रोसेस देख रही हूँ। क्योंकि होता है, जो पेरेंट्स का टेस्ट होता है ना, वो बच्चों में आता ही आता है। तो बस वही था कि रिद्धि को मेरी बहुत पसंद है, मैगी मसाला इंक्लूड कर दो ना किसी भी चीज़ में। इवन आप अगर सब्ज़ी में जैसे उसको नहीं खानी है कोई चीज़, और उसमें आप कह दो कि बेटा मैंने इसमें मैगी मसाला ऐड कर दिया है, तो बस फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं, अच्छा मम्मा मैगी मसाला वाली सब्ज़ी है,
मैगी वाली सब्ज़ी है तो वो फटाक से खा लेती है। तो बच्चों को कुछ भी खिलाने के लिए ना तो भाई मम्मियों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सब जान रहे होंगे कि सारी दुनिया एक तरफ, बच्चों का खाना एक तरफ, और खिलाएंगे नहीं तो फिर उनको मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। तो बस ये सब खिलाने के लिए और आपको मैं बता दूं, आप बहुत ही कम मेरे मतलब ब्लॉग्स में भी देखते होंगे, मेरा क्या रहता है ना कि मेरे डेली रूटीन में मैगी हो गई, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, मैक्रोनी हो गई, ये मैं बहुत कम देती हूँ। हाँ, इवन अगर उनका ऑफ़ है, बच्चों का स्कूल ऑफ है या सैटरडे ऑफ है या संडे ऑफ है, तो सैटरडे संडे में से वन डे में आप कुछ भी खा सकते हो, और अनदर डे में आपको कुछ ना कुछ हेल्दी ही खाना होगा जो मम्मा खिलाएगी। तो आज उनकी पसंद का डे था, आज उनका संडे था, और चलो मैंने कहा कि चलो भाई संडे है तो बच्चों को हर चीज़ देनी चाहिए। तो आज उनका मैंने ये रेडी कर दिया है। और आप मैंने ना ये फ्रेश वाली ना मिल्क वाली मलाई निकाल दी है, जो फ्रेश क्रीम होती है। तो कुछ लोग होता है कि बना के रखते हैं, तो मैं बना के तो नहीं रख पाई थी, तो फ्रेश क्रीम मेरे पास रखी हुई थी, तो इसी में थोड़ा सा पानी इंक्लूड करके और इसको हम ना अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद मिक्सअप करने के बाद हम इसको इंक्लूड कर देंगे। तो इसका जो फ्लेवर है ना, इतना यम्मी क्रीमी फ्लेवर आता है ना, लाइक क्रीम जैसे कि लगता है हाँ वाकई में। और टेस्ट ना सच में बोलूँ, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है जब आप इसको इंक्लूड कर देते हो ना, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है आपके माइक्रोनी का, या फिर किसी भी चीज़ में आप ऐड करिए एक अलग ही फ्लेवर मिल जाता है। तो वही मैं उसको डाल रही थी, ऐड कर रही थी। अभी मैं इसको फटाक से डाल दूँगी और मिक्सअप कर दूँगी, और फिर बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको 5 मिनट या 5 मिनट्स कह लो, या फिर 6 मिनट्स, राउंड ऑफ 5 या 6 मिनट आपको उसको कुक होने देना है। आप इसको ढककर रख दीजिए और इस पर लिड चढ़ा देंगे। लिड के बाद आप इसको फ्रीज कर दीजिए 6 मिनट के लिए, बस। उसके बाद आपका माइक्रोनी रेडी हो जाएगा, और रेडी हो जाएगा तो आप सर्व कर सकते हो। तो हमारे घर में सबसे, आप ये बताइए, अगर आप एक मदर हो तो आपके घर में सबसे पहले आप किसको सर्व करते हो? ऑलमोस्ट है, मुझे जहाँ तक पता है आप अपने बच्चों को ही सर्व करते होंगे। तो मेरे भी घर का सेम मतलब प्रोसेस है। अगर कोई भी चीज़ बनेगी ना तो मैं सबसे पहले अपनी बेटियों को ही टेस्ट कराती हूँ, और तीनों को टेस्ट कराती हूँ। तो तीनों के मेरे पास प्लेट्स भी अवेलेबल हो चुकी है, आ चुकी है। पहले से उन्हें पता चल गया है कि आज तो भैया नाश्ते में मम्मा ने बनाई माइक्रोनी, तो बस मम्मा फटाफट से रेडी कर दो। तो आपको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन वो मेरे आसपास ही खड़े हैं और कह रहे मम्मा जल्दी से कुक करो, मम्मा पेट में भूख लगी है। तो मैंने कहा भूख लगी तो रुक जाओ 5 मिनट तो दे दो, कम से कम ही अच्छे से इसका फ्लेवर तो इसमें ऐड हो जाए। तो बस फटाफट से मैं रख देती हूँ, इसको लीड चढ़ा देती हूँ। लीड के बाद आप आराम से इसको 5 या 6 मिनट्स आप रख दीजिए, अब ये कुक हो जाएगी। और उसके बाद आप सर्व करिए अपने बच्चों को, और उनका मतलब उनका एक्सप्रेशन जानिए कि वो क्या उनको पसंद आती नहीं पसंद आती। मेरे यहाँ तो बहुत फेवरेट है ये वाली माइक्रोनी। मैं जल्दी तो नहीं रेडी करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मैदा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं बहुत जल्दी उनको नहीं देती। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है भाई, दे देना चाहिए, कभी कभी चल जाता है। लेकिन आप सोचो डेली वे में आप दे दो तो नो, ये तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। अपने माइंड से मैं स्किप करे रहती हूँ कि हाँ मुझे बाहर इस तरह का जो फूड होता है ना मैदा वाला, बच्चों को कम देना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लीजिए भाई, हमारे 5 to 6 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, और जो अब हमारा जितना भी सारा वर्क था वो डन हो गया है। अब फटाफट से प्लेट में मैं उनको सर्व करती हूँ, उनको देती हूँ, खिलाती हूँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्या आपको मेरे प्रोडक्ट्स बनाने अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और हाँ, एक मैसेज मेरी तरफ से, इस समय ना मौसम बहुत चेंज हो गया, वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो गया, तो कभी कभी लगता है ठंड आ गई, कभी कभी लगता है गर्मी आ गई। तो प्लीज़ आप अपनी जितनी भी आपकी फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ उन सब का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो वेदर है ना, इतना ज़्यादा मतलब बेकार वाला वेदर है, ये कह सकते हो। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हर चीज़ मतलब वायरल चल रहा है, ये चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है और नोज़िया चल रहा है, किसी को सारी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।